हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग यहाँ पर प्रोजेक्ट फाइनेंस का अपना नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे हार्मोनाइज्ड लिस्ट के बारे में। तो ये वैसे तो ज्यादातर रटने वाला टॉपिक है, बट एक बार मैं आपको फटाफट से दिखा दूंगी। आई विल सजेस्ट यू कि वीडियो को पॉज करना और खुद से इसको स्टडी करना, क्योंकि इसमें ज्यादा समझाने का ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट होती क्या है। तो एक गवर्नमेंट ने ना अप्रूव की है लिस्ट सेक्टर्स की, जो कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्वालिफाई होते हैं। तो अगर एक प्रोजेक्ट इस लिस्ट में होता है तो ह्यूज बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर लिस्ट में नहीं होता है, नॉर्मल प्रोजेक्ट माना जाएगा, लेस अट्रैक्टिव होता है। तो मान लो दो आइडेंटिकल प्रोजेक्ट्स हैं, एक को इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर क्लासिफाई कर दिया, एक को नहीं किया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो होता है उसको सस्ते में लोन मिल जाएगा, टैक्स बेनिफिट्स मिल जाएंगे, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये ज्यादा प्रॉफिटेबल या फिर बेनिफिशियल हो जाता है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में टैक्स बेनिफिट क्या क्या मिल रहे हैं वो देखते हैं सबसे पहले। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर अंडर सेक्शन 80 आईए आपको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। तो मान लो अगर प्रॉफिट हुआ 100 करोड़ का, ठीक है, अगर प्रॉफिट 100 करोड़ का है तो बिना बेनिफिट के आपको 25 करोड़ का टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पर आपके पास में इसमें बेनिफिट मिला, आप लिस्ट में हो, तो आपको 0 रुपीज का टैक्स देना है। तो ह्यूज बूस्ट आपके रिटर्न्स में मिलता है। 100% टैक्स डिडक्शन पहले 10 साल के लिए होगा। ठीक है, देन आते हैं इंटरेस्ट रेट्स। तो अगर आप बैंक से लोन लेने जा रहे हो तो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को चीपर लोन्स मिल जाएंगे। नॉर्मल प्रोजेक्ट में 12% का अगर इंटरेस्ट है, तो इंफ्रा प्रोजेक्ट में 10.5%। तो आपके पास में यहाँ पर जो डेट सर्विस कवरेज रेशियो है वो भी आपका हाई हो जाता है। फिर आते हैं रेगुलेटरी अप्रूवल्स की तरफ। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्लीनर अप का देखो, जो आपको यहाँ पर जल्द से जल्द अप्रूवल्स लेने होते हैं वो मिल जाते हैं। गवर्नमेंट बहुत जल्दी जल्दी प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर क्लियर कर देती है एनवायरमेंटल, लैंड और अदर अप्रूवल्स में। स्पेशल डीएफआईज बनाए गए बाय आवर गवर्नमेंट, जिसमें लेटेस्ट वाला कौन सा है, नफेड है। जिसमें कि हमने देखा था कि यहाँ पर जो कमर्शियल बैंक थे वो लोन नहीं प्रोवाइड कर रहे थे, तो 1 लाख करोड़ की ऑथराइज कैपिटल के साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नफेड को लेकर आई थी 2021 में। गवर्नमेंट सपोर्ट यहाँ पर वायबिलिटी गैप फंडिंग, तो 40% तक यहाँ पर प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो आपको गवर्नमेंट ग्रांट के थ्रू मिल जाती है। तो यहाँ पर अगर मान लो 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 400 करोड़ तो गवर्नमेंट ने दे दिए, तो रिस्क आपका यहाँ पर ह्यूज यहाँ पर रिडक्शन मिलेगा। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, अगर हम देखें एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग क्या होती है कि आपने इंडिया से बाहर, ठीक है, किसी फॉरेन लैंडर से यहाँ पर लोन ले रखा है, तो ईसीबी एलिजिबिलिटी यहाँ पर रिलैक्स नॉर्म्स के साथ चलेगी। चीपर इंटरनेशनल डेट जो है वो आपको मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो टेनोर्स होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं। तो 15 से 20 साल का यहाँ पर लॉन्गर लोन आपको टेनोर अवेलेबल होगा, जो कि अदरवाइज आपको 5 से 10 साल के लिए मिल रहा था कमर्शियल लोन में। तो जो प्रोजेक्ट्स आपके हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट में एज इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिफाई होते हैं रेगुलेटरी और टैक्स पर्पस के लिए, उन्हीं प्रोजेक्ट्स के लिए ये सारी चीजें रहती हैं। इसीलिए प्रोजेक्ट की जो वायबिलिटी है वो इस क्लासिफिकेशन की वजह से ह्यूजली इम्पैक्ट होती है। अब यहाँ पर सबसे पहले इस लिस्ट में देखेंगे ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है। तो रोड्स एंड ब्रिजेस, राइट। अब हमारे पास में एक्सप्रेस वे, टॉल रोड्स आती हैं, जहां पर रेवेन्यू आपका टॉल है। तो भारतमाला यहाँ पर एक मैसिव हाईवे एक्सपेंशन प्रोजेक्ट है, जैसे स्कीम आपको पता है, तो वो आपकी आ गई। पोर्ट्स में हमारे पास मेजर पोर्ट्स होते हैं, नॉन मेजर पोर्ट्स होते हैं, इनलैंड वाटरवेज, टर्मिनल्स, तो ये सभी आपके आ जाएंगे। कार्गो हैंडलिंग चार्जेस, वेसल चार्जेस, कंसेशन बेस्ड आपका रहेगा। सागरमाला प्रोजेक्ट, नेशनल वाटरवे, तो ये आपको यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपको यहाँ पर थोड़ा सा रेवेन्यू जैसे कार्गो हैंडलिंग चार्जेस से मिल रहा है, तो वो सब बेनिफिट्स आपके हो गए। एयरपोर्ट अगर हम देखें तो ग्रीन फील्ड जो आपका जैसे जेवर एयरपोर्ट बना, या ब्राउन फील्ड जैसे हमने देखा था कि अभी जो मद्रास एयरपोर्ट था उसको इंटरनेशनल बनाया गया, तो लैंडिंग फी आपको यहाँ पर रिवेन्यू में मिल रही है। नॉन एरो में शॉप्स, पार्किंग, ये सारे जो आपके होते हैं वहां से भी चार्जेस आप अपने लेते हो, तो ये सारी चीजें हो गई। उड़ान स्कीम, प्राइवेटाइजेशन 6 मेजर एयरपोर्ट का। रेलवेज में रेल कॉरिडोर, हाई स्पीड रेल, डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर्स, मेट्रो रेल, पैसेंजर फ्लाइट रेवेन्यू, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। तो डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर बनाया जाता है। अर्बन ट्रांसपोर्ट, बस रैपिड ट्रांजिट हो गया, मास रैपिड ट्रांजिट, रोपवेज होते हैं, तो ये सब चीजों में यहाँ पर मेट्रो एक्सपेंशन किया जा रहा है 20 से ज्यादा सिटीज में। फिर हमारे पास आता है एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर।
अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जैसे थर्मल, सोलार, विंड कुछ भी हो सकता है। अब रेवेन्यू कहाँ से आएगा? पावर परचेज एग्रीमेंट से आएगा, तो वो आपको देखने के लिए मिलेगा। 500 गीगावाट रिन्यूएबल टारगेट यहाँ पर 2030 रहेगा। सोलार पार्क, विंड सोलार हाइब्रिड, ट्रांसमिशन लाइंस खोली जाती हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास पावर लाइंस होंगी, स्टेबल रेगुलेटेड इनकम मिल रही होती है। तो हमारे पास में रेगुलेटेड टैरिफ्स हैं, ट्रांसमिशन चार्जेस, इंटरस्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, नेशनल ग्रिड। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर। तो हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जैसे आपके घरों में हो रही है, तो यहाँ पर लॉसेस को रिड्यूस करने पर फोकस रहता है, तो हम स्मार्ट ग्रिड्स बना रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास में एटीएनसी लॉसेस होते हैं, तो टैरिफ बेस्ड आपके पास में यहाँ पर इनकम जनरेट की जा रही है। प्राइवेटाइजेशन यहाँ पर हो रहा है डिस्कॉम्स का, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं। फिर उदय स्कीम, प्राइवेटाइजेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। ये जो एटीएनसी लॉसेस होते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी के, ये भी बहुत हाई माने जाते हैं, तो यहाँ पर इसके लिए ही इसको मेंशन किया गया है, तो ये माइट भी आपको याद भी रखने हो, ठीक है। तो यहाँ पर एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस होते हैं। गैस पाइपलाइन, नेचुरल गैस ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, रेगुलेटेड टैरिफ्स, ओपन एक्सेस, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, नेशनल गैस ग्रिड, सीजीडी एक्सपेंशन 300 प्लस डिस्ट्रिक्ट्स में होता है। ऑयल पाइपलाइंस, क्रूड ऑयल प्रोडक्ट पाइपलाइंस, रेगुलेटेड टैरिफ्स, ट्रांसपोर्टेशन एग्रीमेंट, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स आपके होते हैं। वाटर एंड सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, अब वाटर सप्लाई होती है ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम की, इरिगेशन में डैम्स कैनाल्स होते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट होता है, वेस्ट से एनर्जी प्लांट्स तक जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट, तो ये सभी चीजें यहाँ पर आपकी आ जाएंगी, ठीक है। इसको थोड़ा थोड़ा आप लोग खुद से देख लेना। कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में टेलीकॉम के टावर्स आपके लगते हैं, तो यहाँ पर आप रेंट अर्न कर रहे हो टेलीकॉम कंपनी से। डेटा सेंटर्स ह्यूज ग्रोथ सेक्टर माना जाता है, क्लाउड एआई में भी इंडिया में बहुत सारे लगाने की बात हो रही है, फाइबर ऑप्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, राइट। तो यहाँ पर आप लोग वो भी देख लेना। डेटा सेंटर से रिलेटेड थोड़ा सा पढ़ के चले जाना करेंट अफेयर्स में, कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हुई थी इंडिया एआई समिट 2026 के अंदर, क्योंकि डेटा सेंटर्स वहां पर काफी फेमस हो गए हैं। सोशल एंड कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके पास हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, टर्शरी केयर, पेशेंट यहाँ पर रेवेन्यू वगैरह आपको मिलता है, मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन आपको देखने के लिए मिलेगा। ऐसे ही सेड इसमें मेरा कुछ पढ़ाने का है नहीं, सो इट विल बी बेटर कि आप ना खुद से वीडियो को पॉज करके एक एक बार सबको देख लो। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 के अंदर आते हैं, अभी एक रिफॉर्म भी लेकर आ रहे हैं, तो नया एक्ट पास होने वाला है, उसको एक बार देख लेना। टैक्स बेनिफिट्स, लैंड लीज, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, एनआईडीसी यहाँ पर आपके लिए रहता है प्रोग्राम। देन कोल्ड चेन्स, कोल्ड स्टोरेज के लिए होता है, स्टोरेज चार्जेस, गवर्नमेंट सब्सिडीज, पीएम किसान संपदा योजना, फूड पार्क, अफोर्डेबल हाउसिंग में आपको पता है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन और ग्रामीण चल रही है, यूजर चार्जेस सब्सिडीज, सीएलएसएस इंटरेस्ट सब्सिडी, ये सब चीजें मिलती हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो ये अलग अलग कैटेगरीज में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगे आपके, आईआईटीज, आईआईएम्स का एक्सपेंशन। टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर, तो यहाँ पर कन्वेंशन सेंटर, टूरिज्म फैसिलिटीज, यूजर चार्जेस, टूरिज्म रेवेन्यू, गवर्नमेंट सपोर्ट, ये रहेगा। प्रसाद स्कीम, स्वदेश स्कीम और दर्शन, ये आपके आ जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में TEWCS से याद कर लो, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, वाटर, कम्युनिकेशन और सोशल। अब आपके पास में ये जो ट्रिपल पी वाला चैप्टर है, इसे तो हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, दो तीन ना यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट्स बताती हूँ मैं। मान लो सोलार पावर प्लांट है, तो वो किसमें आएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा, हाँ। किसकी उसमें आएगा कैटेगरी में? एनर्जी में। अगर कोई लग्जरी मॉल खुल रहा है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर में है? नहीं। टेलीकॉम टावर नेटवर्क है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा? बिल्कुल आएगा, कम्युनिकेशन के अंडर। कोल्ड स्टोरेज चेन है, इंफ्रास्ट्रक्चर में। गवर्नमेंट सब्सिडी देती है? बिल्कुल देती है, पूरी स्कीम चलती है गवर्नमेंट की इसके लिए, ठीक है। तो हमारे पास में सारा रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर नहीं आता। स्पेसिफिक कैटेगरीज जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग है, सारे हाउसिंग नहीं है, अफोर्डेबल हाउसिंग, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ठीक है। तो सारे हॉस्पिटल्स इंफ्रास्ट्रक्चर के आएंगे, अंदर आएंगे, ये कंडीशनल है, केवल डिफाइंड कैटेगरीज में होना चाहिए, क्लियर। तो यहाँ पर अगर आपको बेनिफिट चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ, योर प्रोजेक्ट हैज टू बी द पार्ट ऑफ हार्मोनाइज्ड लिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इस वीडियो में केवल यही है, आई नो बहुत छोटा सा वीडियो है, लेकिन अब इसके बाद में आपके सामने आएगा ट्रिपल पी, उसको अच्छे से पढ़ना। और उसके बाद में जो कल क्लास होगी, उसमें हम यहाँ पर अलग अलग प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग ट्रिपल पी कैसे काम करता है उसको देखेंगे, ठीक है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, एंड बाय बाय, टेक केयर। वीडियो लाइक कर दिया करो, ठीक है। बाय बाय।